वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। अन्य देशों के बाद भारत में भी इस वैश्विक महामारी की वजह से भारी मात्रा में लोग इसकी चपेट में आ गए थे, जिसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर कई व्यापारिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई थी। और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट ही रही थी कि भारतीय सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर टेंशन में आ गई है। दरअसल जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय विकास की दरें घटकर 5.4% पर आ गई हैं। ये 2 सालों में लगभग सबसे धीमी रफ्तार है। इससे ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाई है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि सुस्त रफ्तार की मुख्य वजह कमजोर मांग, महंगाई और ग्लोबल अनिश्चितता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दरें 5.4% होने की वजह से सरकार के विकास के दावों पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सरकार भले ही अभी भी अच्छे विकास दरों के दावे कर रही हो, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। आने वाले महीनों में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन चुनौतियों का माहौल कायम रहेगा। फिलहाल ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे विकास दर में सुधार लाया जाए। सरकार को अब ये फैसला लेना होगा कि वे किस दिशा में कदम बढ़ाएं, जैसे कि निवेश को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों को राहत देना और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाना है। बता दें कि ये निराशाजनक आंकड़ा बीते दिन सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया है, जो कि 2022 के अंत के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आरबीआई के 7% विकास दर के अनुमान से ये काफी कम है। वहीं बात करें अगर मुख्य इंजन शहरी मध्यम वर्गीय उपभोग की, तो इसमें तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। लोग छोटे घरेलू सामानों से लेकर बड़ी महंगी चीजों की खरीदारी कम कर रहे हैं, जिससे छोटी और बड़ी दोनों ही कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। कॉर्पोरेट भारत की रेवेन्यू ग्रोथ 16 तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो मांग में कमी को दर्शाता है। अब जीडीपी के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के किए गए सर्वे में 44 अर्थशास्त्रियों में से किसी ने भी इतनी धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था। राइटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने पिछली तिमाही के 6.7% से मामूली गिरावट के साथ 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। दूसरी तिमाही में 5.4% की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से काफी कम आई। कई सेक्टरों में नकारात्मक रुझान देखने को मिले। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछली तिमाही के 7% से घटकर 2.2% पर रह गई। वहीं खनन उत्पादन में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि रही, लेकिन ये अनुमान से कम थी। निजी उपभोग वह पहली तिमाही के 7.4% से घटकर दूसरी तिमाही में 6% रह गया। ये कमजोर मांग को दर्शाता है, जहां बढ़ती ब्याज दरों और महंगाई ने घरों के बजट पर काफी असर डाला। निवेश में कमी भी आई। कारण यह है कि सरकारी पूंजीगत व्यय धीमा हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के लिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऑटो बिक्री और हवाई यात्री ट्रैफिक स्थितिकरण के शुरुआती संकेत देते हैं। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू संरचनात्मक चुनौतियों के कारण आगे का रास्ता साफ नहीं है। अगर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थान बनाए रखना है, तो उसे मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजने के साथ साथ भविष्य के लिए स्थिर और दीर्घकालिक नीतियों को अपनाना होगा।